गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य में पाठ 3 किरमिच की गेंद पढ़ाने जा रही हूँ। गेंद पता है ना बच्चों आपको क्या होता है? बॉल। सभी खेलते हैं ना उस बॉल से, है ना? आप लोग भी खेलते होंगे, बैट बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, है ना? तो ये पाठ हमारा आज इसी पर आधारित है, किरमिच की गेंद। ठीक है, चलिए। गर्मी की छुट्टियां थी। गर्मी की छुट्टियां थी, पड़ती है ना हमारी गर्मी की समर वेकेशन की छुट्टियां, ग्रीष्मकालीन अवकाश। ठीक है, छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर के बाहर बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। ठीक है, तो दोपहर का समय था, दिन का समय था। जो दिनेश है वो घर के बाहर बैठकर एक कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। मतलब उसी समय क्या हुआ, पेड़ों के जो पत्ते हैं उनको हिलाती हुई, पेड़ों के पत्तों को हिलाती हुई एक कोई चीज़ आई और वो धम से पीछे वाले बगीचे में जाकर गिर गई। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। तो जो दिनेश है बच्चों, वो आवाज़ से ही पहचान गया था कि वह वस्तु कौन सी है। ठीक है, कि क्या गिरा है। एकदम से उठकर बगीचे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। ठीक है, एकदम से उठा उसने, सॉरी बच्चों, एकदम से उठा उसने बरामदे की चिक सरका। बच्चों, बरामदे में वो चटाई टाइप की लगी होती है ना, ठीक है, वो ऐसे लंबी लंबी सी पर्दे की जगह वो चटाइयाँ, उसको बोलते हैं। तो उसको सरकाकर उसने ही, ठीक है, थोड़ा सा साइड करके बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? ठीक है, पीछे से दिनेश की माँ जो है वो चिल्लाई होगी कि अरे अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है, बाहर लू चल रही है। बाहर गर्मियों में लू चलती है ना बच्चों, गर्म हवा। ठीक है, तो दिन का समय था कि बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम से जोर जोर से बोली। तो जो दिनेश की माँ है वो क्या कर रही थी? मशीन चला रही थी, मतलब सिलाई का काम कर रही थी। ठीक है, परंतु दिनेश नहीं रुका। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं, उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी थी। ठीक है, तो उसने अपने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी थी। उसे पता चल गया था बच्चों कि क्या चीज़ गिरी है। अब आप बता सकते हो क्या गिरी है? क्या गिरी है? धम से किसके गिरने की आवाज़ आई है? यस, बताइए बताइए, सोचिए। बॉल के। ठीक है, आप भी भागते हो ना, जब आपके आसपास आप कहीं बाहर पे हो तो या आपके घर में बॉल गिरते तो तुरंत भागते हो आप लोग उसको लेने के लिए। तो ऐसे ही दिनेश भी भागा। ठीक है, जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी। जून का महीना था, जो धरती है वो तवे की तरह, जैसे तवा गरम होता है ना, उसकी तरह तप रही थी, बहुत गरम थी। और दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी, और उसको अपने पैरों के जलने की कोई चिंता नहीं हो रही थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। ठीक है, तो जहाँ से आवाज़ आई थी वह उसी तरफ भाग के चला गया। सामने की क्यारियों में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। ठीक है, तो सामने की क्यारियां थी, वहां पर भिंडियों के ऊंचे ऊंचे मतलब बड़े बड़े पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल एक फल होता है बच्चों, घनी मतलब उसकी काफ़ी घनी वो मोटी, वो ना काफ़ी बड़ी, मतलब घनी, ऐसे काफ़ी, क्या बोलते हैं बच्चों घनी को? वो घनी मतलब होता है जैसे काफ़ी फैल रखी थी वो। ठीक है, काफ़ी भरी हुई थी वो, बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। तो क्यारियों के चारों ओर उन्होंने हरे हरे केलों के वृक्ष लगा रखे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ कर दिया। तो दिनेश ने जल्दी ही जो भिंडियां हैं ना उनके पौधों को उलटना पलटना, मतलब ऐसे इधर उधर उलटना पलटना आरंभ कर दिया। वो ढूंढ रहा था उस गेंद को। ठीक है, जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। तब उसको, जब उसको भिंडियों के पौधों के आसपास कुछ नहीं मिला तो उसने जो सीताफल है उसकी जो बेल है बच्चों, उसको उसमें ढूंढा। बराबर में घूस के गड्ढे बना रखे थे। ठीक है,
जो घूंस होता है बच्चा, एक उस गड्ढे बनाए हुए थे उन्होंने, ठीक है। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर क्या है, एक चमचमाती नई बिल्कुल किरमिच की गेंद पड़ी हुई है। इसमें नाम रखा हुआ है किरमिच की गेंद, ठीक है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। दिनेश ने हाथ बढ़ाया और अपनी वह गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने आज ही इसे बाजार से खरीदा है, कि आज ही किसी ने इसको बाजार से खरीदा होगा। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ समझ में नहीं आया। अब उसने गेंद को इधर उधर पलटा, परंतु उसे कुछ समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। 3 मंजिल मतलब पास में एक 3 मंजिला इमारत थी, 3 मंजिलों वाली, उसकी तरफ देखा। किसी बच्चे ने ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थी, ठीक है। तो उसने ऊपर से देखा, उसको ऊपर देखा उसने मंजिल की ओर। ये बच्चों ये है देखो मंजिल इमारत, उसकी ओर देखा उसने सोचा कि शायद वहाँ से गेंद आई होगी, कि किसी बच्चों ने अपनी खिड़की या दरवाजे से बाहर फेंका होगा, लेकिन उसके सभी जो खिड़कियाँ और दरवाजे बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। छत की मुंडेर होता मतलब छत के ऊपर से लेकर, ठीक है, नीचे तक तेज धूप चिलमिला रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? अब वो कह रहा है कि फिर किसकी हो सकती है यह नई गेंद? दिनेश, सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक, सभी के नाम मन में दोहराए, मतलब बुलाए, उसने पुकारे, मन में कहा कि क्या पता दिनेश की है। दिनेश ने, ठीक है, सॉरी दिनेश तो उसका अपना नाम था बच्चों, तो सुधीर की है, अनिल की है, अरविंद की है, आनंद की है, दीपक की है, या किस इनमें से किसकी है। यदि गेंद खरीदी भी है, ठीक है, वो कह रहा है कि यदि गेंद खरीदी भी है तो दोपहर में इसे नीचे कौन फेंकेगा? अगर वो कह रहा है कि यह गेंद खरीदी भी है तो दोपहर में इसे नीचे कौन फेंकेगा? हो ना हो यह गेंद बाहर से आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ केवल 2-4 गाय ही दिखाई पड़ रही थी, ठीक है। तो उसने जो सड़क के बीच में गोल चक्कर बना था ना, एक बगीचा जैसे सड़कों के बीच में बना होता है, वहाँ पर देखा तो वहाँ पर उसको केवल 2-4 गाय ही दिखाई थी, जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। सुस्ता मतलब आराम कर रही थी। उसे ध्यान आया कि कितनी बार आज मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई हैं, कि उसे फिर ध्यान आया कि मोहल्ले में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं ना, तो उसके कारण जो उनकी गेंद है वो दूर चली गई है और फिर कभी नहीं मिली, और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद के चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तो एक बार वो कह रहा है कि जब क्रिकेट खेल रहे थे तो एक जो गेंद है वो ट्रक में भी जा गिरी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, तभी अंदर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? कि तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। कि सब तो अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू यहाँ धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। अब उसने गेंद ली और वो अंदर आ गया। भीतर मतलब होता है बच्चों अंदर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चादर पर लेट गया। नीचे फर्श पर एक चादर बिछी हुई थी, ठीक है, गर्मियों में करते हैं ना हम लोग बच्चों, तो उस पर लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की हो ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। वो कह रहा है कि भले ही वह मोहल्ले में किसी की भी हो, ठीक है, किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी मतलब ऑनेस्टली कह रहा है, वो ईमानदार था कि मैं एक बार पूछ लेता हूँ यह गेंद किसकी है। गर्मी की छुट्टियाँ थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था, ठीक है। तो गर्मी की छुट्टियां थी ना, तो अपने खेलने के लिए उन्होंने क्या करा था, एक क्लब बनाया था। क्लब क्या होता है मतलब बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने इकट्ठा होकर अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, क्लब बना लेते हैं, ठीक है। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे। तो क्या था, वहाँ पे सभी बच्चों के लिए बैट थे और उनके खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा
कर लेते थे। और गेंद खरीदने के लिए क्या करते थे, वो आपस में पैसे इकट्ठा करते थे। चंदा मतलब होता है बच्चों पैसे इकट्ठा करके, अब फिर वो उससे क्या करते थे, गेंद खरीदते थे। ठीक है। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए, तो शाम को सभी बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, कि मुझे एक गेंद मिली है। अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई है तो गेंद की को पहचान कर बताओ और गेंद मुझसे ले सकता है। तो कह रहा है कि अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई है या गुम हो गई है तो मुझे तुम उस गेंद के बारे में बताओ, कि मतलब वह गेंद कैसी है। ठीक है। और पहचान बताकर तुम वह गेंद मुझसे ले सकते हो। ठीक है। आगे देखिए, तभी अनिल बोला, उसी समय अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है, गेंद तो मेरी गुम हो गई थी। कब खोई थी तेरी गेंद? उसने कहा कि कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। अब देखो बच्चों, वो झूठ बोल रहा है अनिल। क्यों? क्योंकि जो उसको गेंद मिली थी दिनेश को, वो बिल्कुल नई चमचमाती गेंद मिली थी ना। ठीक है। तो उसने कहा नहीं, यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है। दिनेश ने कहा कि वो गेंद तेरी नहीं है। अब क्यों कहा उसने तेरी नहीं है? क्यों? क्योंकि वो कह रहा था कि 4 महीने पहले खोई थी। अगर 4 महीने पहले उसकी गेंद खोई थी, उसको अब मिलती तो वो तो गंदी हो जाती ना बच्चों, धूल मिट्टी से पड़े पड़े, है ना। लेकिन उसको तो ऐसे मिली थी कि बिल्कुल नई, जैसे अभी किसी ने खरीदी होगी। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत अपना अधिकार जताते हुए कहा। फिर सुधीर ने तुरंत कहा कि नहीं, वो तो मेरी होगी। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। तो दिनेश को उसने कहा कि तू मुझे गेंद दिखा, मैं उसमें बता दूंगा कि क्या मेरी क्या निशानी है। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश ने बोला कि यह कैसे हो सकता है? गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? ठीक है, कि अगर मैं तुम्हें गेंद दिखा दूंगा तो तुम तो आराम से मुझे उसकी निशानी बता दोगे। बिना देखे बता तब जानू। उसने कहा कि बिना देख के बता, अगर तेरी गेंद है तो तू मुझे बिना देख के बता। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। तब ऊपर से दीपक आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। मतलब अपना मतलब निकालने के लिए, ठीक है, अपने और दूसरों को मित्र बनाने में वो काफ़ी चतुर था, चालाक था। ठीक है, मतलब सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए बच्चों। गेंद की बात सुनकर दीपक से बोला, गेंद मेरी है। अब उसने गेंद की बात सुनी, ठीक है, और वो दीपक से बोला कि गेंद जो है वो किसकी है? मेरी है। ठीक है। आगे देखिए, कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। सबने अब एक साथ उससे पूछ लिया कि कैसे है तेरी? कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। क्या वो कह रहा है कि कल ही तो तूने कहा था कि इस बार तेरे पापा ने तुझे गेंद लाने के लिए कोई पैसे नहीं दिए हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी। ठीक है। अब उसने कहा कि मेरी गेंद 5 महीने पहले गुम हो गई थी। दीपक ने कहा, जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से फेंक दी थी। वो उसने कहा कि जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तब सुनील ने जो मेरी गेंद है वो छत से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। अब जो दिनेश है उसे पता था कि जो यह गेंद है वो दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर एक मिट्टी का दाग भी ना लगे। ठीक है। अब उसने बोला ना कि अगर 5-6 महीने पहले, अगर बच्चों अगर 2 दिन भी बाहर गेंद मिट्टी में रहती है तो उसमें मिट्टी लग जाती है ना। ठीक है। तो उसने बोला कि यह तो हो ही नहीं सकता कि अगर तुम्हारी गेंद 5-6 महीने पहले गुम हुई थी, ठीक है, और उस पर एक भी मिट्टी का दाग ना लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अब देखो बच्चों, दीपक अकड़ने लगा। करते हो आप लोग भी, अकड़ते हो ना ऐसे, ठीक है, आपस में एक दूसरे से। तो वो अकड़ने लगा कि नहीं, यह गेंद मेरी है तो सिर्फ मेरी है। ठीक है। आगे देखिए, अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला। उसने कहा कि जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। अब उसने पूछा, तेरे पास क्या सबूत है कि यही गेंद थी वो?
दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन बता दूंगा। उसने कहा कि मुझे गेंद दिखाओ, मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। तो गेंद को हथियाने के लिए जो दीपक है वो सुनील और सुधीर का जो सहारा है वो उनको अपनी साइड कर रहा है। ठीक है, वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे, कि अगर गेंद दीपक के पास चलेगी तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। तो दिनेश ने कहा कि मैं गेंद लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जब तक मुझे पक्का सबूत नहीं मिलेगा कि गेंद किसकी है, मैं वह गेंद उसको नहीं दूंगा। ठीक है बच्चों, दीपक बहुत चालाक था इसमें ना, बता रहे ना कि वो अपना मतलब निकालने के लिए कैसे सबको अपने साइड कर लेता है। ठीक है, गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, अब दीपक ने उसे देखते ही कहा, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। ठीक है, तो दीपक ने कहा कि यह गेंद मेरी है और ये जो इस पे लाल रंग का निशान है ना वो मेरी गेंद पर ही था। वहाँ सभी गेंद पर ऐसे निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। ठीक है, तो जो अनिल है ना वो भी दिनेश की साइड हो गया था कि अगर अब उसको बॉल मिल जाएगी तो हम सभी इकट्ठे खेलेंगे। ठीक है, तो अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। तो दीपक ने कहा कि मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से भी कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। तो उसने कहा कि ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से भी कह सकता हूँ कि मेरा बड़ा भाई भी कह सकता है कि यह जो गेंद है वो दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी आवाज़ आती है। अब देखो बच्चों कितना चालाक है वो। उसने कहा कि जैसे ही धरती पर ये टप्पा मारती है तो मेरी गेंद से ही ऐसी आवाज़ आती थी। मेरे साथ बाजार चल, ठीक है, दुकान पर जितनी भी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होती है। अनिल फिर उसकी बात काट दी। ठीक है, अनिल ने फिर उसकी बात काटी कि चल मेरे साथ बाजार चल, जितनी भी बाजार में गेंदें हैं, ठीक है, सभी की टप्पे की आवाज़ ऐसी ही आती है। ठीक है, अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखो कोई कैसे खेलेगा। अब वो अकड़ गया बच्चों। ठीक है, उसने कहा मैं इसको सड़क पर फेंक रहा हूँ, मैं भी देखता हूँ कि कौन इससे कैसे खेलता है। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब जैसे ही उसने उसको फेंकने के लिए हाथ उठाया ना बच्चों, तो अनिल ने और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक के रुहासे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। ठीक है, मतलब उदास होते हुए, रोता हुआ चेहरा, रुहासे का मतलब होता है बच्चों रोता हुआ चेहरा। ठीक है, तो अब दीपक ने रोता हुआ चेहरा बनाया अपना और अपना अंतिम हथियार आजमाया, मतलब एक अंतिम बार फिर कोशिश करी उसने। या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इससे पैसे सुनील से लूँगा। उसने कहा कि या तो ये गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। उसने कहा था ना कि सुनील ने फेंकी थी छत से उसकी गेंद को। ठीक है, अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा। तो अब क्या हो गया, सुनील, दीपक और सुधीर, गुट मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, तो उनका मजबूत, वो एक साथ इकट्ठे हो गए। अब तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। ठीक है, अब तीनों कह रहे थे कि जो गेंद वो दीपक ही है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। दिनेश चुप रहा। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। ठीक है, तो जो दिनेश का मन है सबके साथ उस समय मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे। ठीक है, उसने कहा कि चुप भी रहो, अब झगड़ा हम बाद में करेंगे, पहले क्या कर लेते हैं, हम खेलते हैं। अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लेंगे। ठीक है, उसने कहा कि अपने अपने बल्ले लाओ, पहले खेल लेंगे। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में
बनी सामान रखने वाली की जालीदार टोकरी में जा गिरी। ये देखिए बच्चों, ठीक है, इसके आगे जालीदार टोकरी बनी होती है ना। तो अभी वो खेल ही रहे थे कि एकदम से क्या हुआ, दिनेश जो है बैटिंग कर रहा था, ठीक है। अभी 2-4 बार खेला ही था कि क्या करा उसने, जोर से शॉट मारा होगा ना बच्चों। तो वो जो चमचमाती हुई गेंद है वो उछली और दरवाजे पार करती हुई सड़क पर एक स्कूटर जा रहा था और जो उसकी जालीदार टोकरी है ना उसमें जाकर गिर गई। स्कूटर वाले को शायद पता ही नहीं चला, उस स्कूटर वाले को पता भी नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई, ठीक है। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, ठीक है। बच्चे तो पहले चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे पीछे भागे, परंतु वह सब रुक गए। वे समझ गए कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है, ठीक है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंसने लगे। ठहाका मारकर होता है बच्चों जोर जोर से हंसने लगे, ठीक है। देख लिया बच्चों एक गेंद के पीछे कैसे लड़ाई कर रहे थे। तो बच्चों ये हमारा शब्द अर्थ है, ठीक है। तो ये जैसे छुट्टियों का मतलब अवकाश, लू, गर्म हवाएं, सीताफल, कद्दू, तिमंजिल, 3 मंजिल, सुस्ताना, आराम करना, सुविधा, आरामदायक, अवसर, मौका। सबूत होता है गवाह, रुहासे होता है उदास या रोता हुआ। अंतिम, आखिरी, ठहाका मारकर हंसना, जोर से हंसना, आरंभ, शुरू, कठिन, मुश्किल, ठीक है। सामने की क्यारी में किसके पौधे लगे हुए थे? तो सामने की क्यारी में किसके थे बच्चों? भिंडी के, ठीक है, भिंडी के पौधे लगे हुए थे। आगे देखिए, दिनेश ने किस किस का नाम मन में दोहराया था? तो उसने किस किस का? सुधीर, अनिल, अरविंद, है ना, आनंद व दीपक के नाम। सुधीर ने दिनेश से क्या कहा? तो सुधीर ने दिनेश से कहा कि तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, लघु उत्तरीय। दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही थी? तो दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही थी, ठीक है। हाँ, हमने घरों में सिलाई मशीन दर्जी की दुकानों में भी देखी है। दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश को कैसे पता चला कि क्यारी में वही चीज़ है? तो दिनेश को गेंद गिरते ही टप की आवाज़ आई, ठीक है। तो टप की आवाज़ सुनते ही दिनेश को पता चल गया कि क्यारी में गेंद गिरी है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि यह गेंद दीपक की नहीं हो सकती? क्योंकि जो दीपक की गेंद है बच्चों वो कितने महीने पहले गुम हुई थी? 5 महीने पहले। और गेंद जो है वो बिल्कुल ही क्या थी? साफ सुथरी नई गेंद थी, ठीक है। तो इसलिए वो गेंद उसकी दीपक की नहीं थी। दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा था? क्यों? क्योंकि वो एक नई चमचमाती हुई गेंद थी, ठीक है। दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? क्या क्या बताया उसने? कि यह गेंद मेरी है, यह लाल रंग का निशान मेरी गेंद पर ही था, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है, ठीक है। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद से ऐसी आवाज़ आती है, ठीक है, कि जब उसको धरती पर ऐसे ज़ोर से मारते हैं ना तो जो उसका टप्पा का आवाज़ आता है ना वो मेरी गेंद का ही आता है, ठीक है बच्चों। समझ आ गया आपको? अब आगे अभ्यास कार्य देखेंगे बच्चों। ये आपका अभ्यास कार्य है, इसमें आपने इनके वाक्य बनाने हैं, ठीक है बच्चों। ये मैंने आपको एक चित्र वर्णन दिया है, आपने चित्र वर्णन लिखना है। तो आप ध्यान से सुनिए, आप लोग कैसे लिखेंगे। यह एक बहुत ही घर का सुंदर चित्र है, ठीक है। बच्चा चित्र में एक पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। बच्चे की माँ या दीदी, कुछ भी लिख सकते हो, बगीचे में बैठकर पुस्तक पढ़ रही है। बच्चे की माँ अंदर से बच्चे को पतंग उड़ाते हुए देख रही है। पेड़ पर एक सुंदर चिड़िया बैठी हुई है। चारों तरफ क्या है? हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। चित्र बहुत ही सुंदर लग रहा है। बच्चा पतंग उड़ाते हुए बहुत खुश नज़र आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो आपने इस चित्र वर्णन को ऐसे लिखना है। कोई भी चित्र वर्णन को पंक्तियों में नहीं लिखेगा, आप इस चित्र का वर्णन अनुच्छेद के रूप में करेंगे, ठीक है बच्चों। समझ आ गया आपको? तो यह अभ्यास कार्य आप करेंगे साफ सुथरा अपनी नोटबुक में। धन्यवाद बच्चों।